कब तकवा चाहे तन्हाई में हो या कि बस पैर में हो, हर हाल में तकवा हमारे पेश नज़र होना चाहिए। अल्लाह इज़ा। अब हमारे जहन में सवाल उभरता है, तकवा क्या चीज़ है? कि कई उसकी हदीस के तहत उसकी मिसालें की गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत काब इब्न अहबार रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल फरमाया कि काब आखिर तकवा किसे कहते हैं? तो हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उमर इब्न खत्ताब से अर्ज़ किया, ऐ उमर, क्या तुम्हारा गुज़र ऐसी जगह से हुआ है कि यहाँ मप्पी खारदार वादी हो और यहाँ मप्पी खारदार वादी हो, तंग रास्ता हो गुजरने के लिए, तो किस तरीके से करते हो? तो फरमाया कि मैं अपने दामन तो बहुत ही सिमट कर चलता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी फारदार काटे चढ़ता मेरा दामन उलझ जाए। अब यहाँ कुछ सिमट कर बजा कर चलता हूँ। तो फरमाया यही मिसाल तहमे की है कि इंसान जिंदगी से लेकर मौत तक अपने ईमान को सही सलामती से गुनाहों से कट बचाते हुए मोहताज जिंदगी गुजारता हूँ। अपने ईमान को सलामती से लेकर जाना यही तकवा कह जाता। और आगे फरमाया, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा तकवा किसे कहते? तो हजरत ने फरमाया कि इंसान के भी की जो भी आरज़ुएं है, जो भी तमन्नाएं है, उसमें मुजस्सम शक्ल देकर बाज़ाब पे रख दिया जाए तो देखने वाले उस होगे कि तो आती को इजहार बदामत और इजहार अफसोस ना हो, एक ही सफ़ा बह जाती है। फिर दोबारा से मैं जूला बहुत देखा हूँ। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया तकवा क्या चीज़ है? तो हज़रत ने फरमाया इंसान के जी की दो भी आरज़ुएं हैं, जो ही तमन्नाएं हैं, उसको एक मुजस्सम शक्ल देकर सह बाजार मत किया जाए, सब लोग उसको देखें, देखने के बाद उसके अंदर इंसान को इजहार नदामत और इजहार अफसोस न हो, यानी उससे कोई ऐसा गलती का काम ना हुआ हो, देखने के बाद वह उसको ये कहे कि भाई इतना बड़ा आदमी ऐसा काम क्यों कर दिया। सो इजहार नदामत और इजहार अफसोस ना हो, ये चीज़ तकवा कहलाती है। एक मिसाल ये की और वास्तुदीन ने बाबे की मिसाल यूँ फरमाई, खालिक और बंदे के दरमियान जो सा ताल्लुक़ है, उसके दरमियान में जो चीज़ अल्लाह की और बंदे के दरमियान उसके ताल्लुक़ में आग करती है, जो चीज़ रोक देती है, कि उन चीज़ों से बच जाना ही तकवा है। इंसान का जो ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ना है, जो चीज़ों से अंतर रुकावट लगती है, उन चीज़ों से बच जाना यही चीज़ तकवा कहलाती है। तो अज़ीज़ात गिरामी तकवे की ऐसी कई मिसालें दी रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमारे ज़ाने कशीर ये होना चाहिए कि अल्लाह ने जो रोज़े फर्ज किए थे हैं, इसका असल मकसद ये है कि हमारे अंदर तकवा पैदा हो। जो अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु वलियुल मुत्तक़ीन, अल्लाह मुत्तक़ियों का वली है। अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू, कहीं पर अल्लाह खपना है अल्लाह मोमिनों का वली है। एक होती है विलायत आत्मा और एक होती है विलायत खासा। ये दोनों चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। विलायत का आमा वो है कि अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह ने फरमाया कि वो ईमान वालों का वली है, उनका दोस्त है। जो भी आदमी कलमा कहता है उसको विलायत आमा खासी हो जाती है। और ये चीज़ें विलायत खासा जिसे कहते हैं, वो ख़ास और से मुद्दहियों के साथ ख़ास है। अल्लाह महीर तक़ी, कि अल्लाह ने फरमाया कि वो मुद्दहियों का दोस्त है, वो वली है, जिसे हम विलायत खासा कहते हैं, जो मुत्तक़ियों की ख़ास सिफत है। तो अज़ीज़ात गिरामी, रोज़ों का असल मकसद हमारे अंदर तक़वा पैदा हो, यानी हम कोई भी काम करने से पहले ये सोचना कि अल्लाह की रज़ा इस्लाम में कितनी है, अल्लाह किस चीज़ से राज़ी होते हैं, किस चीज़ से नाराज़ होते, या मेरा काम करना दुरुस्त है नहीं नाराज़, या मैंने कि अल्लाह मेरी इज़्ज़त की नाराज़गी का सबक है।
یہ چیز ہمارے حد تک پیدا ہو تبھی ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ اگر انسان کے دل اللہ تقویٰ نہ ہو تو پھر آدمی چاہے وہ جلوت کے ہو، خلوت کے ہو، چاہے تنہائی ہو، اجمیر میں ہو، اس کے لیے گناہ نہ کرنا آسان ہوگا۔ یہ تو چیز یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس مان دعا پر بشرا ہے کہ اسی جو اہم عبادت ایک و اعتکاف اس کی ہے لیلۃ القدر کی تلاش۔ لیلۃ القدر کی تلاش کہ اللہ رب العزت نے کسی امتوں میں سے کسی کو بھی عزیز نعمت دی نواز۔ امت محمدیہ پر اللہ نے کام فرمایا کہ مومنوں کی بخشش کے لیے ایسے مواقع رکھے جس کے تحت گنہگار انسانوں کے لیے اپنے گناہوں سے باقی کا ذریعہ کا بڑا بہترین مقررہ نے عطا کرنا ہے۔ قاضی تعالی گرامی فرمائے قرآن کریم کے الطاف کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل قرار دیا۔ جو آدمی عام دنوں کے اوپر عبادت کر کے وہ ثواب نہیں پا سکتا، بس کس کے ایک عبادت کر کے وہ اجر و ثواب کماتا ہے جو باقی دنوں میں اس سے نہیں ہو پاتا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا۔ اور آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ آج کی رات آسمان سے بے شمار فرشتے آسمان سے اس زمین کی دنیا پر نازل ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اتنے بڑے بڑے فرشتے، مفسرین کرام میں ان فرشتوں کی تصاویر کو بتایا کہ زمین و آسمان اس فرشتے کے سامنے ایک لقمہ ہے۔ تو آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ کتنا بڑا فرشتہ ہے۔ ایسے کئی فرشتوں کی جمع اس روئے زمین پر آج کی رات تشریف لاتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، روح سے پرانی نمبر حضرت جبریل امین کی ذات پہ مراتیت۔ زمین کے ذرات سے بھی نہیں زیادہ فرشتے جہاں لیلۃ القدر جس دن ہوتی ہے زمین پر اترنے۔ احادیث کتابوں نے یہاں تک کہ بتلایا کہ ان کے ہاتھ کے اندر 7 طرح کے چھڑے ہوتے، ایک کو کعبۃ اللہ پر لہراتے کے، اور دوسرا روز اقدس پر، اور تیسرا بیت المقدس، اور چوتھا طور سینا۔ یہ 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر فرشتے اپنے ہاتھ کے اندر سکر کی چھٹے لے کر آتے ہیں۔ یہ 4 مقامات تم نے نصب کرتے، ہر اس جگہ پر خیر جاتے ہیں جہاں پر بھی وہ بھی آپ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، تو اسے حریف بیٹھتے ہیں، اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، وہ سب ساکار رہتے ہیں اور اس کی عبادتوں پر آمین کہتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں کہ جہاں پر فرشتوں کا لابیہ نہیں ہوتا، جہاں پر کوئی جاتا کہ تسبیح ہوتی ہے، کوئی شرابی آدمی ہوتا ہے، کوئی ناپاک آدمی ہوتا ہے، اور کہ رشتے ناطے توڑنے والا ہوتا ہے، کوئی والدین کا نافرمان ہوتا ہے، ایسی جگہوں پر فرشتوں کا داخلہ نہیں ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، آج کی ساعت میں کثرت سے فرشتوں کا وجود ہوتا ہے، کہ تیسرا شمع قدر ہوتی ہے، اور یہ جت کی وجہ سے ساری زمین تب ہو جاتی ہے، اور یہ تو سلسلہ رہتا ہے قرآن بچ ہوتا ہے۔ یہ تو قرآن شریف کے سورۃ ظاہر ترجمہ ہے۔ عزیزان گرامی، اب ہمیں لیلۃ القدر کی جستجو اور تلاش کرنی ہے۔ جیسا کہ کہیں پر کوئی تجوری ہو، اس کے پاس بڑا بہترین مال ہو، اس کی 5 چابیاں آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، معلوم نہیں کہ کون سی چابی سے تالا کھلے گا، تو آپ بھی کیا کرے گا؟ ہر چابی سے پرے کرے گا، اسے کھولنے کی کوشش کرے گا، اس امید پر کہ ہو سکتا ہو کہ اس چابی سے تالا کھلتا ہے، کہ اس چابی سے تالا کھل جائے، سب کو ٹرائی کرتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ نے شمع قدر کو پوشیدہ رکھا ہے 5 راموں کے اندر، تو مومن عالمی کے لیے یہ ضروری لازمی ہے کہ ہر رات کو وہ اس طریقے سے ادا کریں جیسا کہ آج ہی شب قدر، تاکہ اس کے بھی شب قدر کو پانا آسان ہو سکے۔
वाजिदानी गिरावे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शब कदर जो पोशीदा रखा है सी कई हिम्मत बयान फरमाई। सबसे पहली चीज, जैसा कि अल्लाह ने अपनी रज़ाबती को रीख के कामों के अंदर पोशीदा रखा है, मालूम नहीं कि अल्लाह कौन से नेक अमल से राजी होते। अल्लाह ने अपनी रजामंदी को नेकी के कामों के लिए पोशीदा रखा है, मालूम नहीं कि अल्लाह हमारे बहुत से नेक अमल से राजी होते। जैसा कि हदीस की किताबों में हमें मिलता है, एक ख्वाहिशा हुआ गुसारी से कही उसने गुनाह के अंदर गुजार दी, प्यासे कुत्ते जब वो पानी पिलाती है तो अल्लाह की तरफ से उसके लिए भी मग़फ़िरत का ऐलान हो जाता है। हालांकि ज़िंदगी पूरी नाफरमानी में गुजार ली, तो अल्लाह ने अपनी रज़ामंदी को पोशीदा रखा है अपने एक कामों के अंदर। आदमी कोई भी अमल को छोटा नहीं समझ, चाहे उससे छोटी भी नेकी क्यों ना हो, वो ये सोचे कि मेरा अल्लाह बेचारे किस अमल से मुझसे राजी हो जाए और मेरे ये मग़फ़िरत का सामना हो जाए। अल्लाह को इंसान मेरे बख्शिश के बहाने तलाश करता है। ये तो बात ये जिस तरीके से अल्लाह ने अपने कामात के अपने अंदर हमें रज़ामंदी को पोशीदा रखा है, और किसी तरीके से अल्लाह ने गुनाहों के काम के अंदर अपनी नाराज़गी को भी पोशीदा रखा है। न जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे बहुत से गुनाह से नाराज़ हो जाए और हम मुझे अज़ाब पे है। वाज़िज़ानी गिरामी, उस मौके ऐसे हैं कि वो अल्लाह ने पोशीदा रखा है। हमारी इंसानों के अंदर कुछ ऐसे मौके जो इस उम्मत के औलिया है, मालूम नहीं कि अल्लाह की नज़र में कौन चाहता है उसका करीब है वली। हमें हर इंसान के एजाज़ करना है, इसकी तक़रीब करना है, सालत से भेजना है, किसी को हक़ीर नहीं जाना। मालूम नहीं कि अल्लाह की नज़र पर उसका क्या अमल अच्छा हो, वो अल्लाह को खराब वो वली हो। अल्लाह ने जैसे इंसानों के अंदर वलियों में पोशीदा समात रखा है, इसी तरीके से अल्लाह ने शब कदर में पोशीदा रखा है। और किसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत तौबा है उसको पोशीदा रखा है। मालूम नहीं कि इंसान को कब मौत आए, कोई जानता है, हर किस नहीं, किसी में इस बात का इल्म नहीं है कि कब मौत आएगी। तब इंसान ये सोचे कि आज ही मेरा आखिरी दिन है, यही बहाना मेरा आदि बहाना है, इस तरीके से सारा सोच इबादत करेगा तो उसकी ज़िंदगी सही वक्त पर गुजरेगी। तो फरमाए जिस तरीके से अल्लाह ने मौत के वक्त को पोशीदा रखा है, इसी तरीके से अल्लाह ने शब कदर को पोशीदा रखा। अल्लाह के में नाम है, लेकिन उसमें अल्लाह का किसके आज़म के है मालूम नहीं। कोई कहते हैं कि रहमान है, कोई कहते हैं कि रहीक है, कोई कहते हैं कि तरफ से अल्लाह है, कोई कहते हैं कि अल्लाह जल्ल जलालहू है। लेकिन अल्लाह ने अपने नामों के अंदर एक नाम को जो कि अल्लाह का इसके आज़म है उसको पोशीदा रखा है, ताकि मेरे बंदे खान नाम से मुझे याद पाए। वाज़िज़ानी गिरामी, इसी तरीके से अल्लाह ने शब कदर को भी पोशीदा रखा है। फर्ज कर लो अगर कोई आदमी की आदत है कि वहाँ वो गुनाह कागी है, गुनाह करता ही, कि आज की रात जो मालूम है कि आज ही शब कदर है और आज से गुनाह कदा उससे हो गया, तो भी मारूफ होने के बावजूद भी ऐसे आदमी का गुनाह पर चुनाव करना लाजिम आता है। और ऐसा आदमी अल्लाह के पास मुझे आज़ाद रहता है, लेकिन अल्लाह की कोशिदा रखिया दिक्कत को कि आती को मालूम ना हो, कि मालूम होने के बाद भी आपकी इस बात की ज़रूरत करे कि गुनाह का काम आज की इस रात में भी हो। मालूम होने के बावजूद भी अगर कोई आपकी गुनाह का काम करता है तो बहुत बड़े अजाब की बात है, ये तो बहुत बड़ी नाफरमानी की बात है। अल्लाह ने इस रात को पोशीदा रख दिया। और दूसरी बात यह है, अगर आपको मालूम ये हो जाए कि आज ही की रात शब कदर है, वो आपने आज की रात की इबादत करेगा और बाकी तमाम आमा की छुट्टी कर देगा। अल्लाह ने पोशीदा रखा ताकि मेरी मतें और इबादत करने वाले हैं एक पर जाए। और इस तरीके से तीसरी हिकमत ये बतलाई कि
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो शब नदर को पोशीदा रखा है कि ये 7 तमाम अय्याम में घूमती है। पास उलमा का ये कहना, पास कहते हैं कि अवज़ान के आशिया आखिरी अशरे की ताताबुल होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बतौर फक्र फरिश्तों के सामने आज करते हैं, कह रहे फरिश्तों देखो कि तेरे बंदों को मालूम नहीं कि आज रात शब कदर है, लेकिन फिर भी आज शब कदर होने के बराबर इस तरीके से इस किया को सोचते होंगे मेरी इबादत कर रहे ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मतियों के समन पर फक्र फरमाते थे। मोमिनों के सामान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों के सामने फख्र से कहते हैं कि देखो कि मेरे बंदों को मालूम नहीं कि आज रात शब कदर है जिसको मैंने कोशिदा रख दिया है, लेकिन फिर भी वो मेरी इबादत में लगे हुए, मेरी रज़ा पारी में लगे हुए, मेरी जुस्तजू और मेरी तलाश में लगे हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बगौर फरमाते वर्ज़ी करा यह बात ऐसी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आप तो शब कदर की नवाजी है, बाकी उसके बताओ किसी को रेबन नहीं मिली। और इसका पसमतर की दुआ शरीफ कहकर तफसील में यो बात फरमाया कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिछली कौमों के ओहद पड़े आबिद व ज़ाहिद का तज़किरा फरमाया कि 1000 साल तक कि उसका आबिद का मामूल ये था कि वो रात भर अल्लाह के सामने खड़ा होता दिन जिहाद करता। 1000 साल मुसर ही मामला रहा। तो उस वक्त सहाबा इकराम मकूम हो गए और कहा कि या रसूल अल्लाह कि हमारी उम्मत की औरतें तो बहुत फी थोड़ी हैं व खलील हैं, कि हम इबादत में उनके मुहावरे का कैसे पहुँच पाए थे कि 1000 साल तक उन्होंने इबादत की है, रात पर अल्लाह की इबादत करते और दिन भर अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदमीद के तो अल्लाह की तरफ से अब तो खुशखबरी नासिल होती है कि सरकार वारन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम मत कीजिए, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र के हमने आपके लिए लैलतुल क़द्र को उतारा है, कि हमने उसके अंदर क़ुरान करीम को उतारा है। और लैलतुल क़द्र एक ऐसी रात है कि जिसमें अगर कोई आप पे इबादत करता है तो वह खैर कसीर को पाता है। लैलतुल क़द्र खैर मिनल किशा। तो सहाबा इकराम की खुशी का पे ठिकाना नहीं रहा कि फरमाया कि बिजली उम्मतों ने जो 1000 साल का की इबादत की है, सिर्फ अरब आदमी को एक रात की शब कदर की बीत जाती है तो उससे भी कहीं ज्यादा खैर नसीब करवाने वाला होता। तो अज़ीज़ा दिगरामी शब कदर की कुछ अलामतें कतारी वो ये है कि वो जो रात होती है ना ही ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडी बल्कि बहुत अदीर होती है, और जो चांद निकलता है वो बहुत ही खिला न होता है। ये तो अलामत देवी बताई। और किस रात की जो सुबह पर सूरज निकलता है वो सूरज जिसकी शुआई ही होती हर 3 सूरज के साथ शैतान पे करता है, लेके पूछते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शैतान के निकलने को ममनू करार दिया। तो उस दिन का जो सूरज निकलता है बगैर शौक के निकलता है, ये भी शब कदर होने की अलामत बताई। और आगे उसका आपको मिसाल भी बताया, समंदर का जो खारा पानी होता है वो मीठा हो जाता कि उसमें के कई वासस उलमा इकराम और बुजुर्गीन और सहाबा और दाबड़े थे, इसको बहुत तरीके से पका है। ये जो दरियाबानी का काम करते हैं कि उन्होंने फरमाया कि साल में एक रात ऐसी आती है कि हमने पानी बुचक कर देखा तो समंदर का खारा पानी बिल्कुल मीठा हो जाता है। वो फरमाया कि वह आप शब कदर ही की रात। और आगे उसकी अलामत तो भी बयान फरमाया कि हर चीज उस रात में अल्लाह को रिज़्क़ का सजदा करती है, छान यहूदी में छुट्टी आती। अगर कोई आदमी ये कहे कि हम छोटे से बड़े हो गए, अब तक हमें इस कोई अलामत देखने को नहीं मिली, वाजिज़ान गिरामी इन अलामतों को वही आदमी दे सकता है अल्लाह ने जिसको कश्फ करामत की दौलत से नवाजा। हर आँख उसको नहीं दे सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत जिसको कश्फ करामत की दौलत हासिल होती है उन्हीं को अलामतें महसूस होती है।
उसी विचार ये है, अगर किसी आदमी को नज़ला हम जुहाब पर जाए, बड़ा बेहतरी की तब महसूस हुआ था तो उसको जुल्म महसूस ही हो, क्योंकि वो नज़ला तो मरीज है कि हमारी आँखें गुनाह करती है, हमारे दिल सियाह हो चुके। तो ऐसे बतौरा और जो बुरानी की चीज़ें हैं कभी दिखाई नहीं कि हमारा अपना कसूर। अल्लाह ने जिन्हें कश्फ ताबत की दौर से नवाजा होता है, उसकी आंखें इन अलामतों को देख पाती है। तो अजीज़ान गिरामी, एक पसंद से पहली चीज़ के रोज़ा या उसका असम बसत कसूर तक़वा है, और उसकी चीज़ के आखिरी अशरे की अहम इबादत एक इर्तिकाब उसी है लैलतुल क़द्र की तलाश, और अल्लाह ने किस पोशीदा रखा है उसके बीच पदे और उसका पस पंजा किस तरह से है ये। और फरमाया जिस राह पे हम ये इबादत करें कि हमारे ज़हनों के अंदर एक तसम्मुर ये है कि शब कदर तो जागने की रात दी बल्कि इबादत की रात, अल्फाज बदल हुए। हमारे ज़हनों के अंदर इन लफ्ज़ बैठा हुआ है जागने वाले, हाँ नींद पे आके हैं तो चाय पीकर गुजारते हैं, पान खाकर गुजारते हैं, बिस्वा कर गुजार देते। ऐसा नहीं है, जागने की रात नहीं बल्कि इबादत की रात है। जितना हो सके, जो मुमकिन हो सके हमसे वो इबादत करें। हदीस में आता है कि फरमाया कि अगर किसी को आज की रात मैसर हो जाए शब कदर, ऐसे आदमी को चाहिए जो नवाफिल की कसरत करे। एक रिवायत देखी होती है, और कुछ रिवायत ऐसी भी मिलती है। सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रुवात तलखी फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कि आप दुआओं का एहतमाम करें, जितना हो सके, जो हो सके, जितना मुमकिन हो सके करे। अगर नींद आ रही तो सो जाए, लेकिन वज़न दिनमा खसा न होने। रात पर आदमी जाना, चाय पीकर गुजारा, भाग खाकर गुजारा, जैसे भी तरीके से गुजारा, लेकिन फजर की नमाज चट कर दिया, तो ऐसा राह पे जाकर उसके लिए कोई काबिल सवाब नहीं। वाज़ी साहब गिरामी, तो शब कदर की रात होती है कि बड़ी इबादत की रात होती है, रस्मी इबादत नहीं करनी चाहिए, पर के हमसे जो मुमकिन हो सके, जितना हो सके, अगर आपके इबादत से उठता जाए, थक जाए, तो पैर जल्दी से कुरान की तिलावत कर ले, और बेगम मुझसे के दुआओं का एहतमाम कर ले, ज़िक्र अस्कार करे, तस्बीह करे, मुनाजात करे, कुछ देर भी आराम कर ले, ये भी फरमाए। और आगे फरमाए कि दुआओं का एहतमाम कसरत से करे, क्योंकि कबूलियत की घड़ी का वक्त होता है, क्योंकि फरिश्ते सारे ज़मीन पर फैलते हैं। वाज़ी जानिएगा, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप इन दुआएं करते हैं, लेकिन हमारी दुआएं और कबूलियत के दर्जे को नहीं पाती। मामला क्या है? कहते हैं लोग मौलाना आपका 23 सालों से दुआ कर रहे, हमारी दुआ काबिलियत और मेरे दर्जे पर नहीं पाती। हदीस में फरमाया गया, पर ये कुरान करीम ने इस बात पे जरा बाज़ इशारा फरमाया, या देखो रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ रसूलों की जमा कि तुम पाकीज़ा रिज़्क़ खाओ, या यो रसूल कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा, और नेक अमल करो। सबसे पहली चीज़ जो बताई, पाकीज़ा चीज़ खाओ, दूसरा क्या फरमाया, नेक अमल करो। अगर तुम पाकीज़ा चीज़ खाओगे तो तुम्हारी जो नेक अमल होंगे वो कबूल होंगे। अगर तुम हराम खाओगे तो तुम्हारी कोई की बात अल्लाह के पास काबिल वो नहीं होगी, तुम्हारी हुआ भी रद्द करती जाएगी, पटूब कर दी जाएगी। दुआ की कबूलियत की सबसे पहली शर्त ये बताई कि इंसान अक्ल हलाल खाए, हलाल वन खाए। पहली शर्त, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम ने रसूलों से खिताब करते फरमाए गए, रसूलों की जनाब कि तुम पाकीज़ा रिज़्क़ खाओ और नेक अमल करो। हम या तो मासूम हो गए, इन बरोक से पाकीज़ा हो गए, वो क्यों का गुनाह का काम करे, वो अपने पेट के अंदर हराम की चीज़ों को क्यों का फायदे। हिदायत तो किया जा रहा है, नबियों से किया जा रहा है, और उनके ज़रिए से सारी गुनाह को निजात किया जा रहा है। सबसे पहली शर्त दुआ का कबूलियत की बताई है, वो है
अकेले फला पाकीज़ा रिज़्क़ खाना, क्योंकि पाकीज़ा रिज़्क़ जो खाता है आप पे उसकी इबादत की बुराइयाँ बहुत बढ़ जाती है। आज आप ये सोचता है ख्वाब बाग चाहे मुझे कहीं से भी आ जाए, चाहे किसी को डुबो दिया जाए, किसी का हक मार दिया जाए, चाहे वो जायज़ तरीके से हो कि नाजायज़ तरीके से हो, बस कुछ तक खास आए। अगर किसी आदमी के लिए दिए हो तो उसको कोई इबादत अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है। ये मेरी वतन मुरानी नहीं बहरा। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में आता है, बहुत बड़े कासिक से कबो की ये एक जहां से अबतर दो समार तबोंगा आया, तबलों की शादी की गई मुझे देखा के कपड़े के अंदर आयन है। तो खालिद खान कपड़ों की इजाज़त बेचने वाला उससे कहा कि देखो कि भाई स्थान के अंदर इस कपड़े के अंदर आयन है, जब भी कोई इसको खरीदा आए तो उसको बता देना कि इस कपड़े के अंदर आयन है, ये कीमत इतने के बजाय तुम इसको इतने में ले लो, बता दे। जो खालिद था वो बताना भूल गया, ऐसी ही बेच दिया। जब पैसे लाकर दिया तो हजरत ने फरमाया तो उसके अंदर ये तो थान था कपड़ों का, उसके अंदर जो कि आयत था, तुमने उसको कितनी कीमत पर बेचा? वो खालिद को था वो वहाँ अफसोस के कहने लगा, हजरत मैंने तो उसको पूरी कीमत पर बेच दिया। किसको बेचा? नहीं हुआ। तो हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह सारे शहर के अंदर इस बात को बुनियादी कराए, आबाद बनाए कि कोई कौन आपके है जो फला पब पे, फला दिन पे, फला खादिक के पास आकर सब्रे के थान को खरीदा था। कई तक आवाज़ लगाए के मालूम हुआ कि थोड़ा आती था जो इस एहताब खान भी आता, जाने वाल उससे लहा भी देखो भाई कि मेरे खादिम में आप कोई ऐड बताना भूल गया, ऐसे यूं ही उसको आपके हवाले कर दिया है। अगर चाहे वह आप उसको अपने वास्ते सकते हैं, जाने वापस भी कर सकते हैं, आप इतनी कीमत के बजाय कितने में ले सकते हैं। वहरत बाम आसमा अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के ज़ोहद व तक़वा और आपके हक़ में हलाल पर रुमात चाहिए कि आपने उस आदमी से वाक़ई तनाफ़ी भी फरमानी। वाज़िन नानी करानी, आपकी फ़क़ाहत का ये आलम कि दुनिया के अंदर कई मसलक है, इमाम शाफ़ई है और हम्बली है और मालिकी है, लेकिन हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह की हफ़ियत को जो शोहरत पीरी है किसी और मुक़ाम सब अपनी जरा बहक है। तो बताना मकसूद ये है कि इस वाक़े से कि हमारे अकाबरी जो थे इतनी इम्तियाज़ हम बंदे बता रुपा के वक्त आप पे होता तो खातिर को शाबाशी देता कि मैं को प्यार बड़ा बेहतरीन काम कर दिया, लेकिन आवी गोपीदार चकमा दे दिया उस ये मेरा गाँव पर लेकर गया, अब बाकी नुकसान उससे सन बना के ऐसा नहीं होना चाहिए। हराम दही खाना इंसान के पेट में चला जाता है, उस दुआ कबूल नहीं होती, ये कुरान कह रहा। जो आदमी अदल हराम खाता है बाकी सारी उसकी उरानी कुछ और होती है। हज़रत मौलाना बुज़ुर्ग हुसैन साहब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि वह 15वां सफ़र पर निकला हुआ था, रास्ते में एक मस्जिद में मुझे रात को रुकना पड़ा। फियाब पर मोहल्ले के करीब एक आदमी आया, मस्जिद में झांक कर देखा कि कोई मुसाफिर बैठा हुआ है, तो कहा हज़रत आप कौन है? तो फरमाया कि मैं मुसाफिर हूँ। तो फरमाया कि इंशाअल्लाह आज के रात हमारे घर से आपको खाने की ज़ियाफ़त होगी। घर में जाने के बाद बीवी मुंगाई बिहारी ने होंगे हमारी मस्जिद जनता पहलवान आकर रुके हैं, हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उनकी ज़ियाफ़त करें, मुसाफिर है। मैं कहता हूँ कि भाई कुछ उसके लिए खाने का इंतज़ाम हो। घर के अंदर 3 अफराद थे, एक था शोहर और दूसरा हबीबी और एक था छोटा बच्चा। तो उस मौके पर शोहर ये चाहा था कि अपनी होटल लेकर जाकर मेहमान को दे दूँ, तो बीवी ने ये कहा जब मेहमान आए कि तेरे हिस्से की रोटी भी कम लेकर जाकर उसको दे दो। ये मज़ा देखने के बाद जो छोटा बच्चा था वो भी कहा क्या पता तेरे हिस्से की रोटी पे मुसाफिर आती हूँ जो मेहमान पिता। अगर मौलाना बुज़ुर्ग अब्दुल्लाह यारी और पाते ये कि उस कोहले के नौजवान आपी ने मेरी ज़ियाफ़त की 3 रोटियाँ लाकर दी,
तो मैं रात खाया और आराम पीरियड सो गया। मैं रात के पौधे पर उठा और अल्लाह की इबादत की, सो गया तो क्या देखता हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे ज़ियारत बसी हुई। फिर उससे कुछ देर के बाद फिर तो कुछ देर के लिए सो गया, फिर दोबारा उठा, फिर अल्लाह की इबादत की, फिर आंख लगी, कभी दोबारा उठा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत थी। फिर रात के आगे इससे मैंने इबादत की और कुछ देर के लिए सो गया। तब मैं 30 मरतबा मुझे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। ये मामला में एहसान पहली रात पेश आया। जब दूसरा दिन था तो उस मौके पर जब दूसरे दिन मेहमान को खाना पहुंचाना था, बच्चा जो ने इत्तिफाक कर लिया था, वारिसान से कह के लगा क्या पसंद मैंने इत्तिफाक किया है, अब उसे इत्तिफाक नहीं होता। तो मियाँ रिकू ने लेकर ये सोचा कि मेरे हिस्से की रोटी और आप हिस्से की रोटी लेकर जाकर मेहमान हो गया था। तो जो मुसाफिर आदमी के पास 2 रोटियां लेकर गए, एक सोनंगी और बीवी थी, लेकर कान रख दिया। वहाँ परमादी को साथ मैंने 2 रोटियों को खाया तो देखा कि 2 मरतबा मुझे रात को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। फिर जब तीसरा दिन हुआ तो मेरी बीवी ने कहा कि मैं धोनी से बाहर है कि मेरे हिस्से की रोटी आप लेकर ज़्यादा मेहमान खिला रहे थे ना, मुझसे पागल नहीं होता। ये जो आदमी था उसके सोचा कि मेरी रोटी सही, मैंने कब ज़्यादा मेहमान को खिला। वो रोटी देकर गए और जाने के बाद दे दिया, नहजर ये रोटी है आपके लिए, आप इसे बाद हम ख़याम देकर ना आगे की बात चल रहे। जब मैंने और आप रोटी खाई तो मुझे एक पतवा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब की। अब मैं वहाँ से जा रहा था तो उस नौजवान को बुलाया। बुलाने के बाद आगे मैंने उसे पूछा कि आके तू क्या करते को, कि मैंने देखा कि कई मरतबा पश्चिम की रोने लगा दी और दूसरी मरतबा 2 रोटियां लाया, किस मसीह इन रोटी ला दी। तो उससे सारा हिस्सा सुनाया, नजर हमारी खदमत की आपकी है। पहले दिन मेरा बच्चा फाहा किया, दूसरी दिन मेरी बीवी फाहा की 2 है, उसके बाद तीसरे दिन पे की फाहा किया। 3 दिन मेरे प्रफाकी गुजर गए, मेरे तक उसकी बर्दाश्त की कुव्वत नहीं थी। तो फरमाया तू क्या करते हो? फरमाया कि मैं जंगल में जाता हूँ, लकड़ियाँ काटता हूँ, जो भी लकड़ियाँ काटने के बाद तो उसका गट्टा बत्ता है, उसको बाजार को फरोख्त करता तो उसका पैसा लगता है, मैं अपने घर में दमाना लेकर आता जिसके ज़रिए से हमारा गुजरात चलता है। तो अजीज़ साहब गिरामी हज़रत फरमाते हैं कि उस आदमी की मेहनत की रोज़ी रोटी की बरकत कि मुझे 3 दिन तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, जो आदमी हलाल माल और जायज़ कंडीशन से कमा कर खाता है कि उसके बादिक की रोज़ानी चीज़ और होते हैं। यहाँ तक के फरमाया कि अगर कोई आदमी गुनाह का पाप करके अपने कुमार के अंदर हराम की आमिज़श कर देता है, जानवरों को भी मदा से लेता है। क़यामत के अंदर एक बहुत बड़े बुजुर्ग रहा करते थे, जो कि जिसका पेशा ये था कि वो जंगल से जाना घास काट कर लेकर आते, 6 पैसों कदर सुपो करते अपना गुजरा चला ले। एक मरतबा जो सरकारी अफसर था वो आया कि देखा कि यहाँ पर बकवा ज़बा हुआ है, पूछा कि आखिर क्या खपाया, यहाँ पर घास बेचा गया। तो हुकूमत का जो इनेकाद था उसको इच्छा से भेजा था कि अपने घर के अंदर जो बोरा है उसके लिए तुम चारा खरीद कर लेकर आओ। वो वहाँ पर गया, जाने के बाद उसने अपने रोब और दबदबे से पूछा कि कितने का है, फतवा कि 6 पैसे का। बगैर पैसे दिए कैसी उठा कर लेकर आ रहे, कुंगा शक्कर या फिसक था। लेकर आने के बाद वो चांद था उसके हवाले क्या दी, घोड़े को डालो, लेकिन घोड़ा है कि खाना ही नहीं। हर तरीके से हालांकि कई दिन से भूखा एक हुआ, बहुत भूख की शिकार है, लेकिन खाने से कार हुआ। आखिर उस इंचार से पूछा कि तुम्हें खास कहाँ से रहा, तो कहा पे बड़ा तरह कोई गुजम भेज आए थे, कितने में आए? उन्होंने कहा नीचे पैसे, ने पैसे दिया नहीं, लेकिन मेरे क्योंकि मैं सरकारी अफसर होने के नाते से भाई ऐसे ही लेकर आ गया। तो इंचार्ज ना हो
घास की गट्टी उठा कर ये गया और अपने घोड़े को सामने कर जो बुजुर्ग थे उसके सामने बात रखी कि हमारा जैसा कार्य अवसर था, आपके पास बाहर रसू दिए कि ये घास की गट्टी को लेकर आया ने, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि आप पढ़कर के सही पैसा लेने, लेकिन फराब गिरी के साथ पूरी के सौ चीज़ हमारे हमारी। हजरत ने कहा नहीं, जितने मेरे पैसे के अंदर तो मेरा गुजरान होता है 6 पैसा ही सही को मुझे दे दो। इसराफ के बाद हजरत ने 6 पैसे ले लिए। देवेरी के बाद जो घोड़ा था उसके चेहरे पर हाथ को टेरा और कहा कि तेरा हाथ मुस्तकबिल गया है तो खा लो। जब जैसे ही हजरत ने जुमला कहा तो जो जानवर था अब वो बड़ी ज़ौक़ शौक़ के साथ खाने लगा। तो अज़ीज़ गिरामी, अगर कोई आदमी किसी का नाजायज़ हक मानता है और अपने माल के अंदर बढ़ोतरी करता है, बढ़ाता है, तो जैसा कि आपने देखा कि बेज़ुबान जानवर जो भी घोड़ा है वो भी इस तरीके से मार की खाने से अपने आप बर्बाद रखता है। फाहा खाए ये गवारा है, लेनी खराम खाना खाए हमें ये गवारा में की वाजी जाने गया। भी सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारी दुआ भी कबूलियत के शर्त अंदर अभी हलाल खाए, हमारा खाना पाकीज़ा हो, और उसकी शर्त ये बतलाई कि आदमी दुआ करने के लिए, हमारी दुआ की कबूलियत के लिए दुआ के कब्र में चढ़े लगे कि मैंने तलाक तो मांगा था, अल्लाह ने मुझे दिया नहीं। ऐसा नहीं हो रहा था। इंसान अल्लाह से आस लगाए बैठ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ऐसी है, कम इंसान के लिए क्या बेहतर है, क्या चीज़ देना है, किस मौके पर देना है, वो अल्लाह पहले में जानता। कुरान करीम तक ऐसे कई वाक़यात हैं कि इंसान जो मांगता है कुछ दुआएं ऐसी होती कि फ़ौरन कबूल हो जाती। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई, ऐ अल्लाह तू इस्लाम के लिए हज़ार दोगन या अगर हिशान ली दोनों में इसकी सेहत कमल फरमा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा तो वो है पर हुआ फरमाई सुबह के कोसे पर हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम से मुशर्रफ हुई, दुआ बने और पूर्ण हो गई। कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जिसका नतीजा कौर कायर हो जाता। जैसा कि ऐसे कई वाक़यात है, यमन के अंदर एक काफिला निकला जिहाद के लिए, तो क्या देखते हैं कि एक आपी का घोड़ा चौसा या घड़ा हच्चक खा, वो मर गए। लोग कहने गए कि अभी तुम्हारी बस सवारी है, वो मर गई है, क्या तुम्हारे साथ सवार होगा? नहीं, बल्कि वाक़ बिन मज़ूम ने अल्लाह के सामने 2 रकात नमाज की है, पांगा अल्लाह से कहने लगा भी अल्लाह उन्हों को सीधा करना दे रही हाथ पे, तेरे लिए कोई कुश्ती चीज़ नहीं है, मेरी वो सवारी है तो जिहाद की यह हबक हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह को अपने खुदा के काबिला से इसको जिता करे। जैसे उसने दुआ की और जब बड़ा था उसको हाथ लगाया तो फौरन कान तो छाड़ का वो अपना खड़ा हुआ, तो उसका जो सवारी जो पीछे थी अपने साथियों से जाकर मिली। वो लोग देखकर हैरान रहे कि मैं तुम्हारी जो सवारी थी वो तो मर गई थी, आखिर जैसे जिंदा हो गई। तो उसने कहा मैंने अल्लाह से 2 रकात नमाज पढ़ी दी है, बांधे हुआ की, अल्लाह ने मेरी सवारी में सीधा कर दिया। हज़रत हुज़ूर नदीक फरमाते हैं कि हमने कनासा के बाजार के अंदर उस घोड़े को यानी कि खच्चर वो हमने बिकता हुआ अपनी आंखों से भी देखा है जो बड़ा हुआ था। तो ये दुआ की कबूलियत का अल्लाह का अंदाज है, इंसान मांगता है ना फौरन पी जाता है। वो ऐसे नहीं वाक़यात है कि एक आदमी जो था बड़ा अय्याश बस था, दिन भर कमाना और रात को बोझ मस्ती करना, साथियों की महफिलों को जमाना, शराब नोशी का दौर, हीरे दिलाने का दौर। जो अपना गुलाम कौन से खरी कुलाया, बुलाकर कहा कि भाई खाना पकने के अंदर बेर है, बाजार से जाओ, ये 4 दिन कुछ टूट मेवा लेकर आओ। जो बला खबाह निकला कर देखा कि हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु की मजलिस रखी हुई है जिसका कर सारे आदमी बैठे हुए, तो उस मजलिस के अंदर एक आदमी खड़े होकर सवाल करना है कोई अल्लाह के वास्ते मुझे 4 दिन रुक देवे। मजमे के अंदर से किसी आदमी की आवाज़ नहीं आई। तो हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु
जो कि मजलिस के रूह रवान थे, तो आपने आवाज़ लगाई कि है भी कोई आदमी कि इस आदमी की ज़रूरत को पूरा करने की तुम 4 दिरहम दे। मैं उसे हमको 4 दुआ करता, कौन है जो मुझे 4 दुआए। ये जो आदमी गुलाम जो खलीफे के लिए बाहर निकला था अपने आका के लिए कि फ्रूट बेवर आने के लिए, वो मस्जिद के अंदर आकर बैठा था। देखा कि कोई के आदमी का जवाब नहीं मिल रहा है। वो हज़रत अम्मार के करीब आया। आने के बाद 4 दिरहम आपके हाथ में रखे। रखने के बाद कहा कि हज़रत हम बेखबे चाय पवाते की, और वो उठाकर जो ज़रूरत पर आदमी था उसके हाथ पे 4 दीनार दिफम दे दी। तो हज़रत ने पूछा कि बता दे मैं तेरे लिए क्या हुआ। तो उसने कहा कि मेरे लिए आप बस ये पहले दुआ कीजिए कि मैं गुलाम हूँ, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुलामी से आज़ाद कर दे। वो अल्लाह के को जो अक्सर वफात थे, उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इसको गुलामी से आज़ाद करके। फिर उसके बाद उसकी दुआ के पूछा तो फरमाया मैंने तो मेरे आका की 4 दीनार दिरहम के मैंने यहाँ खर्च कर दिए हैं। अल्लाह से आप दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे उसका बदल दे। तो हज़रत में वो भी दुआ करती कि अल्लाह इसको उसका बदल दे। और इसी तो दुआ थी। गुलाम से पूछा कि क्या दुआ करें। फरमाया कि मेरा आका यह स्पष्ट है, उसको उसके घर वालों को उसकी जल्दोज का तिमती जमा कर बैठते हैं। अल्लाह की तरफ से आप भी दुआ करें उस तौबा तौफीक मिल जाए। तो हज़रत वो भी दुआ कर दी और चमती दुआ के लिए फरमाया यही मेरे आका की और जितने के हम हाजिरान मजलिस बैठे में हज़रत अम्मान की सब के अल्लाह के पास मग़फ़िरत हो जाए। ये 4 दुआएं आप कीजिए। हज़रत पे दुआ फरमा। जब वो जो खालिद था गुलाम अपने आका के पास आया, आने के बाद कहा कि देखा कि खाली हाथ है। आका ने पूछा देखो क्या लाए हो। तो कहा कि हज़रत फलां जगह पर एक मजलिस लगी हुई थी, ज़रूरत में आदमी था तो मैंने आपके पैसे उसको दे दिए। हज़रत ने कहा कि भाई वो के यहाँ पे बेहतरीन दुआ दरगा, तो मैं 4 दुआएं कराई, बता कि तूने क्या दुआ कराई। सबसे पहली दुआ मैंने अपने गुलामी से आज़ादी की कराई। फौरन अल्लाह ने आका के दिल को बदल दिया और आका ने कहा कि मैंने तुझको आज से आज़ाद कर दिया। दुआ फौरन कबूल हो गई। और दूसरी दुआ क्या की, फरमाया कि दूसरी दुआ मैंने उससे ये कराई तो 4 दीनार या दिरहम मैंने खर्च की है, अल्लाह से मदद दे। आका ने कहा कि मैंने अपने ख़जाने को वहाँ पर खुला रखा है, जा तुझे जितना माल हो उसके अंदर से निकाल। ये दुआ कबूल हो गई। और वो तीसरी दुआ तूने क्या गाई। फरमाया मेरा जो आका है और उसकी हाजिरात मजलिस है, अल्लाह उसके दोस्तों की तौबा तौफीक भेज जाए। तो फ़ौरन वो तौबा ताइब हुआ और अपने घर वालों को जाकर कहा कि देखो कि मैंने अपने गुनाहों से आज तौबा कर ली है, तो अपने गुनाहों से तौबा कर। अपने दोस्तों को भी कहा। सबके ऊपर इस बात का असर ये हुआ कि सब के सब तौबा हो गई। और चौथी दुआ ने कराई। चौथी दुआ मैंने ये कराई मेरी में आका की और उसके दोस्तों की हज़रत अम्मार की जो मजलिस यहाँ मर रही थी, अल्लाह सब की मग़फ़िरत और कोशिश कर दे। और जो आका था वो कहने लगा कि ये तो मेरे मसा काम है। जो 3 काम जो थे मेरे, यानी गुलाम को आज़ाद करना और मार का देना और अपने गुनाहों से तौबा ताइब करना, ये मेरे पे था जो मैंने किया है। और ये मग़फ़िरत करना इन लोग मेरे हाथ निकाल ली। जब कुरान उसको पया तो गैब से आवाज़ आई। उसके अंदर आवाज़ आई, फरमाया कि है आका इस गुलाम के जो काम मेरे इख्तियार में थे तुम पूरे कर लिए, और जो काम हमारे इख्तियार पे ही क्या बहर नहीं करेंगे। अल्लाह की कसम से गैब की आवाज़ आई, वो ये थी जो काम तेरे इख्तियार में थे तो तूने कर लिए, जो काम हमारे इख्तियार में क्या वहाँ नहीं करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से करना ये हुआ कि उसके आका की हज़रत अम्मार की उनकी जो भी मजलिस थी सब में मग़फ़िरत और बख्शिश हो गई। अल्लाह की तरफ से ऐलान हुआ। तो कुछ दुआएं ऐसी होती हैं आप जो मानता है फ़ौरन कबूल मिल जाती हैं, जैसा कि वाक़या मैंने आपके सामने रखा। कुछ दुआ ऐसी भी होती है इंसान मांगता है नहीं, इंसान भी देरी से मिलता, इंसान बेसब्र है। कुरान करीम के अंदर कितने ऐसे वाक़यात हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कई साल तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से
औलाद की तो अपना दुआ करते रहे, रब्बी हमनी मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक बार बेटा अता फरमा, ऐ अल्लाह नेक सा के औलाद अता फरमा। लेकिन अल्लाह ने आपके बेटे से नवाजा 81 साल की उम्र, जो कि बुरा भी होगा। उस कोहे पर अल्लाह ने आपको बेटा दिया, मांग रहे दुआ कब से। लेकिन कुछ दुआएं ऐसी होती हैं उसका सिरा देर से मिलता है, अल्लाह देखे इनकार नहीं करके, जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या। और जब अल्लाह को इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खाने काबा की दीवारों को खाने का उदू दिया, जब खाने काबा कबल हो गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरमाया, रब्बना वबाअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ बात परवरदिगार कि आप इन्हीं लोगों पे से ऐसे रसूल को दुनिया के अंदर भेजिए कि अल्लाह की आयतों को करों के सामने रूबरू तिलावत करके सुनाया करे, पढ़कर उनके कुटुंबों का तज़किया करे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी खाने काबा की दीवारों को उठाने के बाद। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं की कबूलियत का हदीला और समरा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। दुआ न की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम व हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान का जो अरसा है 4000 साल गया। 4000 साल पहले दुआ की गई है, लेकिन उस दुआ की कबूलियत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4000 साल के बाद दुनिया में तशरीफ लाए। तो बताना मकसूद ये है कि इंसान जो भी दुआ करता है, एक तो मेरी दुआ कबूल हो जाती है और कुछ देर से होती है। ये भी कबूलियत का एक शक्ल है। और तीसरी शक्ल ये मर्ज़ाई आप में अल्लाह से मांगता है, लेकिन वो चीज़ उसके हाथ में मुनासिब नहीं होती, लेकिन उससे बेहतर चीज़ अल्लाह इंसान को देते। जैसा कि छोटा बच्चा से कहता है कि कुछ आप मुझे ये चीज़ दिलाई, बच्चे को खांसी का वाज है, बच्चा बाप की चीज़ खाने और ऐसी खाने को तलब करता है। बाप को बोल के अगर मैं बच्चे की तरफ करदा चीज़ को देखा तो उसके पास में इजाफा हो। और बाप भी बेहतर जानता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या चीज़ देना बेहतर है, जैसा कि पुरानी वाक़ियात में है। हज़रत नईम अलैहिस्सलाम कि आपकी वालिदा माजिदा ने ये दुआ की थी कि मुझे बेटा अता फरमा कि मैं उस बच्चे को बैत मक़दस की हिम्मत के लिए वक़्फ़ कर दूँगी। अल्लाह का कदर ये हुआ हज़रत बनी पैदा में दुआ क्या चीज़ की है, अल्लाह मुझे बेकार बेटा दे कि मैं उसको बैत मक़दस की हिम्मत के लिए वक़्फ़ करूँगी। लेकिन अल्लाह का कदर क्या हुआ, अल्लाह ने बेटा नहीं बल्कि बेटी दी, जो कि हज़रत मरियम थे। और एक सदक़ल उनसा फरमाया कि ये ऐसी लड़की है कि जिसका मुहाबिल मर्द नहीं है, आर्य चंद्र नबी की मां होने वाली, जो कि हज़रत ईसा इनके पेट से पैदा हो गए। अल्लाह को मालूम है कि क्या चीज़ बंदे के हमने बेहतर है, क्या चीज़ से नवाजना। इंसान मांगता कुछ है, लेकिन अल्लाह बेहतर जानते हैं कि उसके हक़ में क्या चीज़ मुनासिब और बेहतर है। ये भी दुआ की एक शक्ल व सूरत कबूलियत ताज़ी भी बताए। और एक तरह दुआ के पूरे से ये भी बताया है, आदमी मांगता कुछ है, लेकिन उसकी दुआ न खौरत कबूल होती है, न देश कबूल होती है, न जो मांगा वो मिलता है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान पर आने वाली जो बराए मुसीबतें होती हैं वो सुलटा दे। इसकी मिसाल एक ये है, अगर मैं आप ये चाह रहे हैं कि अल्लाह मुझे इतने लाभ भी दे दे, इतना माल दे दे, इतना ये दे दे, अगर आप ही माँ का तलब करदा हो और उस इंसान से बीमारी लग जाए और उसकी ये झटके की बीमारी के अंदर साहब उसके पास ही ज़ाया हो जाए, उससे बेहतर है कि उसकी बीमारी को आप अपने से ज़ाया न किया जाए, उसको बांध न दिया। ये भी कबूलियत है गंगा से अल्लाह का रब्बुल इज़्ज़त आने वाली बलाए सिमने बीमारियों को टांग दे दे। और एक कबूलियत की शक्ल का बास ये भी बताया, इंसान की जो दुआ होती है न फौरत कबूल होती है, न देर से कबूल होती है। जो मानता है न वो मिलता है, न उसे में, बल्कि आखिरत के लिए ज़मीन लफ्ज़ों से गंदी जाती है। कम इंसान अल्लाह के पास जाएगा, देखा है उस वारिशात जन्नत मिलेगी, नहरें और खाने के लिए बड़े बेहतरीन फल में सब कुछ मिलेंगे।
اللہ کہے گا کہ اللہ مجھے زبان چیزیں کس عمل سے مل رہی ہے، کس نیکی کے کام میں مجھے مل رہی ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے کہ میرے بندے دنیا کے اندر مجھ سے بلاؤ اپنی فلاں چیز مانگی تھی کہ میں نے کچھ دنیا کے اندر دینا مناسب نہیں سمجھا، اور اس سے بڑی بہترین جگہ جو کہ جنت ہے میں نے تیرے بھی تیری دعا میں آخرت کے لیے راتوں سے نر دیا۔ یہاں پر عالم یہ ہوگا کہ آدمی ایک نیکی ترسے گا، وہاں پر اتنی ڈھیر ساری نیکیوں کو دیکھنے کے بعد وہ آدمی حیران رہ جائے گا آگے کچھ رہ پاتے کس لیے میں مجھے مل رہی، اور آدمی اس موقع پر یہ اظہار افسوس کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، دنیا تو جیسے بھی گزر جاتی، اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے ہر نعمت کا صلہ مجھے آخرت میں ملتا۔ یہ بھی قبولیت سے اعتراض ہے دعا کی۔ عزیزان گرامی، کچھ شرائط بتائی ہے اور اس کی شکل و صورت کی اس مقبولیت کی علامتیں بھی بتائی ہے، اور آگے فرمایا انسان جو دعا کے ادب کے تمام پہلوؤں کو بن ہو سکتے ہوئے دعا کرے۔ ایک قسم سے پہلی چیز ہے آدمی جو دعا کرتا ہے اللہ کی خودداری بیان سکر وارث صلی اللہ علیہ وسلم پر دہدی درود و سلام نذرانہ بھی پیش کرے۔ فرمایا کہ جس دعا کے اندر درود شریف نہیں پڑھا جاتا وہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، قبولیت تک نہیں پہنچتی۔ فرمایا کہ دعا کے آداب کے اگر ایک اللہ کی حمد ہو، حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف اور دہدی درود و سلام کا نذرانہ ہو، اور جب بھی حاضری کے درمیان میں اللہ کے سامنے رکھی، اور دعا کی کرنے کا انداز یہ بھی بتایا کہ عاجزی انسان اپنے آپ کو اپنی مسکینی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے دعا دے، اور حاضر خلق کے ساتھ دعا دے کہ میں کس کے سامنے اور کس سے مانگ رہا ہوں اور کیا مانگ رہا ہوں، یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ رٹی اور اڈائی بھی دعا، بڑی لمبی دعا کے لوگوں کو دکھانے کے لیے واہ کرنے کے ایسی نہیں ہونی چاہیے، اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، حضور قلب اور حاضر خلق کے ساتھ ہونی چاہیے، وہی دعا اللہ کے پاس قبول ہوگی۔ اور آگے بتلایا کہ آدمی کو چاہیے کہ دعا کے اندر روئے، اگر انسان کو رونا نہیں آتا تو کم سے کم ہونے جیسی شکل تو بنائے، کیونکہ حدیث میں پکایا جہنم کی آگ کو دنیا کا کوئی پانی نہیں بجھا سکتا سوائے مومن کے آنکھ سے نکلا ہوا آنسو جو اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے دعا وقت نکلتا، وہی آنسو کا پانی چاہے وہ مکھی کے پگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو وہ جہنم کی آگ کو بجھا لے گا۔ واقعہ آپ نے بتایا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث رحمہ اللہ علیہ یہ دور کا واقعہ ہے کہ ایک مسافر آدمی راستے سے گزر رہا تھا کہ تو دیکھا کہ ایک آگ کے خارج الازام میں ہے، برنے کے قریب ہے، تب توڑ رہا ہے، دیکھا کہ اس کی موت باقی ہو گئی۔ یہ جو مسافر آدمی تھا اس کی تجہیز و تفریح کر دیا۔ اس کے بعد دیکھا کہ اپنے جیب میں اندر ہاتھ ڈالا تو جو پیسوں کا اس کا بٹوا تھا، پرس تھا، خبر کے اندر گر گئے۔ تو اس کو اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ میرا جو سارا باغ خبر کے اندر گر گیا ہے۔ تو اس نے اس آدمی کی خبر کو کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ آگ کا شعلہ اس کے ہاتھ کو آ کر لگتا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ کے اندر سوزش اور جلن سی ہونی شروع ہو گئی۔ تو فوراً اس نے اس خبر کو بند کر دیا۔ تو اس وقت کے جو حکیم تھے ان کے پاس جانے کے بعد کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ میں حالت مسافرت میں وہاں سے گزر رہا تھا کہ دیکھا کہ آدمی دم توڑ رہا تھا، کہ میں نے اس کی تجہیز و تکفین کیا اور اس کو دفنا دیا۔ پیسوں کا بٹوا میرا خبر میں گر گیا تھا تو میں نے اس کو کھولا تو دیکھا کہ آگ کا شعلہ میرے ہاتھ پر لگتا، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ پر سوزش جلن سی ہو رہی۔ تو کوئی حکیم نے اسے وہاں پر برہم لگایا، کسی کو کاڑھا پلایا، کوئی شربت پلایا، ہر طریقے سے علاج کیا تاکہ اس کی سوزش تک ہو جائے۔ دیکھا کہ معاملہ حل ہونے کو رہی ہے۔ تو جانے کے بعد کسی ایک صاحب نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ دیوی کو جائیے، دیوی کے اندر حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ رکھتے ہیں، کو کے پاس جائیے۔ تو حضرت کے سامنے اس سے واقعہ رکھا، تو حضرت اس میں پادشاہ کو بڑا پانی پر دم کیا، اس کو ملایا، اسے ہاتھ میں ملایا، لیکن معاملہ حل نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ یہ معاملہ ہوتا۔ تو حضرت نے سارے واقعے کو تفصیل سے پوچھنے کے بعد اس میں جو حقیقت سنایا، تو حضرت کے
دل اور دماغ میں اس بات کی گواہی دی کہ اس آدمی کی خمر کے اندر جو آگ سلگ رہی تھی وہ جہنم کی آگ تھی، اور جہنم کی آگ کو نوریہ کی کوئی دوا کام نہیں کر سکتی، نہ ہی کوئی پانی اور نہ ہی کوئی وظیفہ۔ بس اس کو ایک ہی چیز کام کر سکتی ہے۔ میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تم 2 رکعت نماز پڑھو اللہ کے سامنے اور اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو جاؤ، اور کن بنا کر اللہ کے سامنے کو تو تمہاری آنکھوں سے جو آنسوں کا پانی نکلتا ہے اس کو لے کر تم اپنے ہاتھ پر لگا۔ حضرت نے جو ترتیب بتائی اسی ترتیب کے مطابق اس نے اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھی، اور اپنے آنکھوں سے جو آنسوں نکلے آج اسی کے ساتھ اللہ کے حضور اس آنسوں کو اس نے اپنے ہاتھ میں لگایا، جو ہی لگایا اسی وقت اس کو فوراً شفا روکیں۔ تو فرمایا کہ جہنم کی آگ میں بھجانے والی بس وہ ایک ہی چیز ہے کہ وہ بھی کہ آنکھ کے ناک سے نکلا ہوا آنسوں کا خطرہ جو اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے نکلتا ہے، جہنم کی آگ اس کو بجھا دیتی ہے، چاہے وہ پکھی کے پردے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ تو عزیزان گرامی، آج کی رات ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرے، اور دعا کی قبولیت کی جو شکلیں بتائی ہے، جو آداب بتلائی، جو شرائط بتائے ہیں کہ آپ اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ آداب کے ساتھ دعا کریں۔ اللہ رب العزت پوچھے اور آپ کو کئی اور سوئی باتوں اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ منصب یا نمبر جلوہ میں نے تو قبول فرمائے، آمین۔ آمین وافق دعوان باللہ ادرا۔ الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا حبيبنا ورسولنا مولانا محمد وسلم وعبدي ونتبع طاب لا إله إلا هو فين شيدو وعز يستيشون شيدو يا كم الراحمين يا زبان الإدراء والله بينك عرشون كريم كل عفن فعف وعطان يا دري يا نسبة الله لمرين ولن تلولا لك لا إله إلا كان ذي ذات الله تصوى به اللہ تعالی فی سن اللہ سبکی ہر خیر من زکا ترمدینها ولا حجا ومرابنی والله بني مرادنا وراغ النسبي وغزي حاجاتنا وحاجاتنا التعجيل دعوة وسبتاب المحاسبة واصبر لنا مزايا ما سيتبع لا إله إلا الله من الحبيب الكريم سبحان الله في العرش تأثير نسأل الموجبات رحمتك وعزاري والمغفرة والمليم لبهم وسلام بيك آمين اللهم لا تدعنا من مضيتا غفرتا ولا هم لدى فرادتا ولا ليون إلا عطيتا ولا مليزا لدى شفيتا ولا عاجزا منك رايز بلا ناظرة يا رب لا شتيتا ويسطا يا الله بلا مسيلك آمين لا تسيتبتا وجاتر اللہ شپ بریتا ایکودا کا سیادہ ریادا اللہ بیشک پجری اللہ قرار پزری اللہ بائی سمیرہ لگی تمام وافا آلو اللہ اکثر دن سے بنا رہے اللہ خلوت پی گئے دلوت کرتی کے اللہ پہ تیرائی کھایا نہ دے گی نہ فپنانی کی ہے اللہ بچی بچی سے بہیں گے اللہ دریا کا نصیب وائد ہو آنے سردار وارن صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعی سنتوں کو زیادہ پر زیدیت و کالے والے ہوگا اللہ بدمکر نوازوں کی پادت توفیق نصیب آگیا اے امدہ پالے وافرت کی شک نصیب دو پابداد گنے نئے ایسا مواقع اکیے جیسا رونان نبیریاں ہیں نئے لوگ خادر مل گئی سوئی رابطیں ہیں اللہ ہمارے لیے چیزوں مزید مقشب پڑا اللہ ہمارے لیے بخیرت کا سامان جو اللہ بہت دیر سے اللہ یہ پر حاضر مجلس سے عمل جلوہ ہے اللہ کے تمام میں حضیر شعر فرما آگیا اللہ جدے جو بولی وہ میرا ہے اللہ سے بطور مسلمان جنتا رسکتے کے عقادت ہے کہ اللہ خود سے جو میں وزے ہوئی جو قوم کی تراوتیں بھی اللہ دور کسی پاس کام میں اللہ ہم سے کوئی صحیح عبادت ہے اللہ جو کہ تیرے شہر نشان میں رہی ہے اے اللہ اس کو ہم نگاہدہ میں خبر روزوں بنادے میر اللہ اکثر کی مغفرت دا ثابت یا اللہ تیری شہر نشان عبادت تمہیں اللہ ہمارے مس میں نہیں رہی یا اللہ تمہیں اے اللہ دماغ کو اللہ عبادت اللہ میرا مدد لے والے جنا یا اللہ والے روزوں اللہ ہماری درابی ہو اللہ والے راتوں اللہ سبحانہ مسلمان اللہ جو مسلمان بھائی اللہ جسے سے پریشان حال ہے اللہ کے تمام پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جو محروز ہے اللہ ان کے خرچ کی ادائیگی کی شکل صورت پیدا کرنا یا اللہ جو بیمار ہے اللہ ان سے کامل عاجل اپنے سب میرا دائم و نصیب فرما یا اللہ تب تک کچھ احباب ہمارے درمیان تھے اللہ وہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں اللہ زیر زمین ہے اللہ جو کچھ لگا پہنچے ہیں اللہ ان کی تمام کی مغفرت کا سامان ہے اللہ ہمیں بھی تیرے پاس ایک دن آنا ہے
یا اللہ مرنے سے پہلے اللہ موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما, موت کا دھیان نصیب فرما, موت کا استحضار نصیب فرما. اللہ جب تک زندہ رہے اسلام میں زندہ رہے اللہ خاتمہ کو اللہ کی کرنے والی موت نصیب فرما. اللہ ہم سب کو تیرے رضا نصیب فرما, تیرے خوشنودی نصیب فرما, مقصد حیات میں سامنے کر اللہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو اے اللہ تیرے احکامات پر چلنا آسان فرما. اللہ شیطان کے مکر و فریب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے اندر تقویٰ بیدار فرما. اے اللہ ہمیں مستقام دعوات بنا. اے اللہ ہمیں تیرے خزانے سے لینے والے بنا. اے اللہ ہمیں تیرے در سے لینے والے بنا. اللہ دنیا والوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ مانگے تو دے دے, اللہ دوسری مرتبہ جا کر سوال رکھے تو اللہ دینے سے انکار کر دے. اللہ تیری ذات ایسی ہے, اللہ تو مانگنے سے خوش ہوتا ہے. اللہ جو نہ مانگے اللہ تم سے ناراض ہوتا ہے. اللہ ایک مرتبہ مانگو تو دیتا ہے, اللہ ہزار مرتبہ مانگو تو بھی دیتا ہے. اللہ ہمارا یقین و ایمان ہے, اللہ اس ایمان کا ہمارا پکا بنا. اللہ تیرے در سے لینے والے بنا. اللہ ہمارے نمازوں کے اندر خشوع خوشی اخلاص نصیب فرما. اللہ ہماری عبادتوں میں جان و تقویٰ نصیب فرما. اے اللہ ہماری اس موٹی موٹی دعا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول و منظور فرما. جزا اللہ علیہ محمد اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل علی سیدنا سیدنا مولانا محمد وسلم. جزا اللہ علیہ محمد الإمام وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.